हेलो सिद्धार्थ जी, क्या हाल है? आपका सॉरी सॉरी, आपका जो माइक है ना वो म्यूट पर है ना, तो उसको अनम्यूट कर लीजिए तो सही रहेगा। सॉरी हेलो। सॉरी। कैसे हैं आप रोहित भाई? हाँ, बहुत बढ़िया। आप बताइए, कहाँ से हो आप? ठीक है, कैसा रहा आपका गांव की यात्रा वगैरह? मेरी तो बढ़िया रही है, जब भी जाते हैं तो बढ़िया रहती है। आप कहाँ से हो? रोहित भाई, मेरी एक बार पहले भी आपसे बात हुई थी नवंबर में। तब मैंने एक हिंदी ब्लॉग शुरू किया था। बेसिकली अच्छा। एग्रीकल्चर नीश है। तो उसके बाद बहुत हम्म। प्रोग्रेस हुई है। नवंबर में हमारा हम्म टोटल, क्योंकि 28 ऑफ अक्टूबर को मैंने शुरू किया था। नवंबर पूरे मंथ का 2,500 का ट्रैफिक था। फिर दिसंबर का हम्म हमारा पूरे मंथ का 18,000 का ट्रैफिक हुआ। जनवरी हमने हम्म 55,000 पर क्लोज किया है। और अभी हम्म। फरवरी देखते हैं हम लोग कैसा करते हैं। मैं अकेला ही फिफ्टी काम करता हूँ फाइव, टोटल। मतलब कि 55,000 पर मंथ का ट्रैफिक? हाँ हाँ, थर्ड अच्छा। मंथ ही है अभी। तो तो हाँ, तो मतलब कि जो इसमें थोड़ा सा ब्रांड। आप मतलब कि अपना कुछ जर्नी शेयर करना चाहोगे कि कैसे आपने नया ब्लॉग लिया और किस तरीके से आप जो है वो काम कर रहे हो, आपको प्रोग्रेस मिल रही है, क्या क्या चीजों पे आप ध्यान रख रहे हो? क्योंकि आप आपका अच्छा अच्छा जर्नी चल रहा है ना, जिस तरीके से आप स्टैट्स बता रहे हो ना, वो अच्छे स्टैट्स हैं। हाँ, अभी ठीक चल रहा है। अभी ठीक चल रहा है। उसमें अभी मेरे हम्म को डेली 2,500 का ट्रैफिक आता है। तो जर्नी हम्म ऐसी है रोहित भाई की, बहुत टाइम से सोच रहा था एग्रीकल्चर रिलेटेड, हम्म क्योंकि मैं खुद फार्मर हूँ। तो एग्रीकल्चर रिलेटेड हम्म कुछ ब्लॉग बनाया जाए और जो कॉमन इश्यूज होते हैं फार्मर्स के वो वहाँ पर सॉल्व किए जाएं। तो उस पर हम्म मैं फ़ोकस करता हूँ। शुरुआत में यही था, एक बेसिक होस्टिंग ली है होस्टिंगर से और उसी पर काम हम्म कर रहा हूँ। और डोमेन जो था हम्म वो भी फार्मिंग से रिलेटेड है। उसके बाद हम्म शुरुआत में कुछ अच्छे आर्टिकल लिखे जो कि लॉन्ग फॉर्म आर्टिकल थे। जब मेरी आपसे पहले बात हुई थी, तब आपने यही मेरे को हम्म सजेशन दिया था कि यार सर्च पर फ़ोकस करो, क्योंकि हो सकता है कि डिस्कवर जो है वो टेम्परेरी है। तो सर्च पर फ़ोकस हम्म किया है। अभी 90% ट्रैफिक जो है वो सर्च का है। 10% तो डिस्कवर बहुत का है, बढ़िया है फिर बिकॉज़ तो। डिस्कवर में ये है सीन की 10 पोस्ट भी अगर मैं दिन की कर रहा हूँ, तो बाय चांस अगर कोई पोस्ट गई और उस पोस्ट पर टोटल 200-250 का ट्रैफिक उठा तो उठा, नहीं तो नहीं उठा। तो वो वाली हम्म। बात है। तो इसलिए 10% ट्रैफिक अभी तक डिस्कवर का है और 90% सर्च का है। और इसके बाद मैंने जो थीम जो है वो मैंने फ्री थीम यूज़ कर रहा हूँ। मैंने कोई जनरेट प्रेस या कोई ऐसा कुछ नहीं लिया है। वर्डप्रेस की डायरेक्टरी में हम्म बहुत सारी अच्छी थीम्स अवेलेबल है। तो हम्म। वैसी ही थीम यूज़ कर रहा हूँ। अच्छा, जो आपको क्या लगता है मैंने कि आपका जो आपका एक्सपीरियंस, आपको क्या लगता है कि ये जो पेड थीम और फ्री थीम में अगर हम देखे जा करके, तो क्या कुछ ऐसा रहता है कि पेड थीम में यार जल्दी रैंक वगैरह कर सकती है, या कुछ ऐसा रहता है? आपको क्या, आपका क्या मानना है इस पे? मुझे तो नहीं लगता। हाँ, ये ज़रूर है कि मैंने थीम्स बहुत बार चेंज करी, क्योंकि ये एक ईगो सैटिस्फैक्शन वाली बात हो जाती है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा, है ना? हम्म। तो ये थीम मुझे अच्छी नहीं लग रही है तो इसको चेंज कर लो, ये कर लो, वो कर लो। बट हम्म अल्टीमेटली ऐसा नहीं है कि पेड थीम्स काम करती है और फ्री थीम्स काम नहीं करती। फ्री थीम्स बहुत अच्छी-अच्छी है हम्म वर्डप्रेस की रेस्पिरेटरी में, तो वहाँ से आप पिक कर सकते हो। हम्म न्यूज़ थीम्स बहुत अच्छी है। और थोड़ा बहुत हम्म जहाँ पर मेरे को लग रहा था कि चीज़ें मेरे समझ में नहीं आ रही है, तो मैंने चैट जीपीटी से कोड लिखवा लिए, कस्टम सीएसएस वगैरह चेंज कर लिया हम्म और वो चल रही है, चीज़ें बढ़िया है। हम्म मैंने अपने हिसाब से कलर हम्म थीम वगैरह जो चेंज करना था, वो कस्टम कोड हम्म लिखा के चैट जीपीटी से और वो सारी चीज़ें चेंज कर ली। इवन जहाँ पर हाँ, एक चीज़ और है जो मैंने करी, वो ये कि वो होता है कि यार अब आप जैसे न्यूज़ ब्लॉग जैसा काम कर रहे हो हिंदी ब्लॉग में, या जहाँ पर डेली की 7-8 पोस्ट डाल रहे हो, तो आप हर पोस्ट में जाके ना लिंक नहीं डाल सकते कि आज मैंने ये लिखा है। तो हम्म उसके लिए भी मैंने ये किया है। आई थिंक बहुत सारे ब्लॉगर्स को बहुत हेल्प करेगी ये चीज़ कि चैट जीपीटी से मैंने एक कस्टम कोड लिखवाया और यही सिंपल प्रॉम्प्ट दी हम्म मैंने। प्रॉम्प्ट मैं अच्छी लिख लेता हूँ, तो मैंने प्रॉम्प्ट दी और उसने हम्म मेरे को जो कोड लिख के दिया है, मैंने ऐड इंसर्टर कोड के थ्रू इंसर्ट करा दिया है। तो चाहे वो हम्म कोई भी ब्लॉग पोस्ट हो, हर 3 पैराग्राफ के बाद में पर्टिकुलर हम्म कैटेगरी की, जिस कैटेगरी की वो ब्लॉग हम्म पोस्ट है, उसी की 2 मतलब एक पोस्ट को फेच कर लेता है और वो रैंडम होती है हम्म। पिछले लास्ट 15 डेज़ की। तो वो वहाँ पर तो दिखती है हर 3 ये तो फिर आपने बहुत बढ़िया करा। ये होता है एक हाँ। इंटेलिजेंट तरीका ना। एक्चुअली में आपका बैकग्राउंड भी कोडिंग का नहीं है? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं आप कोई है। कोडर तो हो नहीं? सॉफ्टवेयर लोग तो ऐसा बोलते ही नहीं भैया, हमें कोडिंग नहीं, मतलब हमारा, हमने कोई टेक्निकल डिग्री नहीं करी, हमें मतलब हमने कोई कोडिंग सीखी नहीं, कुछ नहीं करा, तो हम कैसे यूज करें? तो भाई देखो, आज के टाइम पे ये चैट जीपीटी है, आपको बस पता होना चाहिए कि आपको करना क्या है और उसे करवाना कैसे है। जैसे कि हम करवाना कैसे, मतलब एग्ज़ैक्टली, ये प्रॉम्प्टिंग सारा कैसे गेम ना करनी है, क्या प्रॉम्प्ट्स का है। करवाना है। मुझे थोड़ी दिक्कत हुई थी उसको ये समझाने में कि हम्म मैं एग्ज़ैक्टली क्या चाहता हूँ, और उस कोड को मैंने ट्राई करा, हम्म टेस्ट करा और वो चल गया कोड। तो हम्म अभी मेरे को ये टेंशन नहीं है कि यार मैंने नई पोस्ट लिखी है और अब जाके पुरानी पोस्ट के अंदर उसकी लिंक को अपडेट करूँ।
वो अपने आप कोड चलता है हम्म। और वो अपने आप फेच करके जो भी लास्ट 15 डेज की उस कैटेगरी में लेटेस्ट पोस्ट है वो रेंडमली लगा देता है। तो कोई भी पोस्ट रिपीट नहीं होती है, तो हर 3 पैराग्राफ के बाद में नई पोस्ट का लिंक वहां पर आ जाता है, व्हिच इज और गोइंग इसी गुड। चीज और से मेरे उसके हिसाब बाद से में आपका अभी जो प्रॉब्लम है, यही काम अगर आप मैन्युअली करते हो तो मुझे लग रहा है आप पे काफी टाइम भी जाता है कि भाई पोस्ट ढूंढते आप डिसाइड करते कि इस पोस्ट को यहाँ पर लगाऊं जा करके, तो वो टाइम आपका भी काफी एग्जैक्टली। और बचा इस प्रॉब्लम चीज ये से। है कि आपको ये नहीं पता ना कि कब कौन सी पोस्ट आपकी उठ जाएगी। हम्म तो वो आप डिसाइड नहीं हम्म। कर सकते, और अगर वहां पर वो कोई लिंक नहीं है तो वो आपको इश्यू आता है। और उससे एक अच्छी हेल्प जो मेरे को हुई है वो ये कि इंडेक्सिंग में भी बहुत फर्क पड़ा है। बिकॉज जब अच्छा। भी क्रॉलर आता है तो लेटेस्ट पोस्ट के लिंक वहां पर होते हैं। तो उसकी वजह से हम्म। वो जो मेरी लेटेस्ट पोस्ट होती है वो भी इंडेक्स भी ठीक हो जाती है और उसकी रैंकिंग में भी फर्क पड़ता है। हाँ, मैंने गूगल न्यूज़ के अंदर सबमिट किया था साइट को, तो मैं ये इंस्टेंट इंडेक्सिंग वाली एपीआई यूज़ करता हूँ, तो मेरी पोस्ट हार्डली 5 से 6 मिनट के अंदर इंडेक्स हो जाती है। अच्छा, तो बहुत बढ़िया। फिर तो मतलब हर चीज ही देखा जाए, ओवरऑल अगर देखा जाए तो सब कुछ पॉजिटिव चल रहा है, और मुझे लगता है कि ये ब्लॉग जो है काफी अच्छा आपका ग्रो करेगा। काम कितना पुराना है? एडसेंस मैंने लिया था नवंबर, मेरा जब मैंने ब्लॉग शुरू किया था उसके 1 महीने बाद मेरे को एडसेंस हो गया था। नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ कि आपका जो डोमेन 23rd है ऑफ ना, अक्टूबर वो को डोमेन मैंने कितना लिया था। पुराना है? डोमेन आपका डोमेन एक्चुअली कितना पुराना एक्सपायर्ड है? था जो मैंने लिया, बट मैंने उसकी अच्छा। थोड़ी रिसर्च करी। तो ये भी हम्म। मैं थोड़ा-सा मैं हम्म बताना चाहूँगा जो नए ब्लॉगर्स हैं, कि हम्म आप जभी भी कभी हम्म कोई पुराना डोमेन लेते हो ना, उसकी बहुत अच्छे से रिसर्च करो कि वो डोमेन एक्चुअली है क्या? हम्म तो आप एhref के हम्म बैकलिंक टूल में जाओ, देखो कि वहाँ पर कोई गलत बैकलिंक तो नहीं है, कोई एडल्ट साइट से या ऐसी कोई साइट से तो बैकलिंक नहीं आ रही है। अगर आपको ये देखना है कि हम्म एक्चुअली उस डोमेन पे कंटेंट कैसा था, बिकॉज़ वो आप नहीं देख सकते, डोमेन एक्सपायर्ड है। तो आप archive.org पे जाओ और वहाँ पर स्नैपशॉट देखो कि डोमेन दिखता कैसा था। तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा, अगर किसी ने उस बंदे ने अगर उस पर कुछ गलत काम किया तो आपको समझ में आ जाएगा वहाँ पर रशियन लैंग्वेज या कोरियन लैंग्वेज, चाइनीज़ लैंग्वेज या फिर स्पेनिश लैंग्वेजेस के लिंक होंगे जो आपको बेटिंग साइट पे या एडल्ट पोर्न साइट्स पे रिडायरेक्ट करते हैं। हम्म तो आप ये कोशिश करो कि एक बार हम्म आप थोरोली चेक कर लो कि उस पर कोई भी पेनलाइज़ेशन तो नहीं है। मैंने जो डोमेन लिया था वो हम्म काफ़ी क्लीन था। हालाँकि उसकी अथॉरिटी ज़्यादा नहीं थी, अभी भी उसकी मैंने जब लिया था 9 की अथॉरिटी थी, अभी 11 की हो गई है। जब मैंने लिया था तो उसपे हम्म 5-6 बैकलिंक थी और अभी उस पर 9 बैकलिंक्स है। बट ये है कि वो अभी एटलीस्ट मेरे को जो नई वेबसाइट्स है ना, उनसे थोड़ा-सा ऊपर रख देता है। तो मैं ये है कि हम्म जो इनिशियल जो कॉम्पिटिशन मेरे को करना पड़ता ना, तो वो मैंने बायपास कर हम्म लिया, बिकॉज़ ऐसा नहीं है कि भाई मैं कोई 50 की अथॉरिटी वाला लेके बैठा हूँ। फिर मैं ये चक्कर में भी हम्म था कि यार डोमेन अथॉरिटी बूस्ट करवाते हैं। तो मैंने पता किया, बहुत सारे लोग इन चक्करों में फँस जाते हैं, मैं नहीं पड़ा। वो लोग ये करते हैं कि आपको गूगल से रिडायरेक्शन वाले लिंक्स को इंडेक्स कर देते हैं, तो दिखने में लगता है कि आपके डोमेन की अथॉरिटी बूस्ट हो गई है, आपको बट वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, बिकॉज़ कोई कीवर्ड आपका जो है, कोई एंकर कीवर्ड नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप ये चीज़ का ख़्याल रखो कि ये जो ₹1200 में 60 की डोमेन अथॉरिटी कर देते हैं, ऐसा मत करना। बहुत नुकसान हो जाएगा आप लोग का, क्या तो पता पेनलाइज़ हो जाए। आप थोड़ा सा अपनी एक्सपायर डोमेन फाइंडिंग की जर्नी बताओगे कि कैसे, मतलब आपके कहाँ से आपने लिया, क्या किस तरीके से थोड़ा रिसर्च करी आपने? यार कुछ नहीं किया था रोहित भाई, अपन गए ये expiredomain.net वाली वेबसाइट पर, वहां पर अपना जो कीवर्ड था, या बिकॉज ये नीश की बात है, तो जैसे आप अगर लेट्स से कि अगर आप ऐप या कोड रिलेटेड कोई वेबसाइट बना रहे हो, तो आप एपीके वेबसाइट के लिए एग्जैक्ट टर्म ढूंढोगे, लेकिन मैंने नीश के हिसाब से हम्म चला, तो वो नीश का वर्ड है डोमेन के नाम में। तो वो मेरे को हम्म डोमेन ढूँढना था, मैंने देखा कि एटलीस्ट 5 बैकलिंक्स हो उसपे, तो 5 बैकलिंक्स का हम्म बेसिक क्राइटेरिया सेट करा और जो पिछले 6 महीने के अंदर डोमेन खाली हुआ है, उसका सर्च लगाया मैंने। हम्म मेरे को जो डोमेन मिले मैंने उनकी लिस्ट बनाई और हम्म हर एक डोमेन को एक मैंने एक्सेल शीट बनाई, तो 12 डोमेन थे लगभग, और मैंने थॉरोली स्टडी करा कि कौन-सा डोमेन मेरे जो पर्पस है उसके साथ अच्छे से रेजोनेट करता है। और हम्म उसके साथ में उसमें किसी भी तरह का पेनलाइज़ेशन नहीं हो, तो वो सारी चीज़ें, और जिस डोमेन में मेरे को सबसे ज़्यादा चेक्स लग गए, कि ये पेनलाइज़ नहीं है, ये हमारे साथ मैच भी करता है, इसकी डोमेन अथॉरिटी इतनी है, इसकी बैकलिंक्स इतनी है, तो जो मेरे को लगा कि ये मेरे लिए डोमेन बेस्ट है, तो फिर वो डोमेन मैंने लिया। तो वो वहाँ पर एक्सपायर्ड था, फिर मेरे को लेना था होस्टिंगर, मैंने जब लिया था तो एक आपको डोमेन फ्री मिलता है, तो वो मैंने उसमें क्लेम कर हम्म। लिया। तो उसके भी 1 और साल ये के पैसे कंटेंट दिए। कंटेंट रिसर्च कैसे करते हो आप अपने टाइप के कंटेंट के लिए? क्या क्या यूज करते हो, फ्री या पेड में? कंटेंट रिसर्च के लिए मैं ये करता हूँ कि यार देखो, बिकॉज़ मेरा एग्रीकल्चर पर बेस्ड है, तो एग्रीकल्चर में हम्म ये है कि बहुत सी बेसिक जो चीज़ें होती है,
वो ये कि अभी लेट्स से कि अभी अगर रबी की फसलें चल रही है, तो फसलों में प्रॉब्लम्स जो आ रही है किसानों को, उससे रिलेटेड कंटेंट लिखता हूँ, ठीक है? इसमें चैट जीपीटी की भी मैं हेल्प लेता हूँ, लेकिन मैं प्रॉम्प्टिंग अच्छी करता हूँ, जिससे मुझे कभी भी मेरा कंटेंट एआई जनरेटेड नहीं शो होता है। और जिस तरह की मैं प्रॉम्प्ट दूँगा, बेसिकली वो वैसा ही कंटेंट मेरे को बना के देगा। तो हुँ, मेरे हुँ। को कंटेंट लिखने में कोई दिक्कत नहीं होती। कई बार कंटेंट रीराइट भी करना पड़ता है, तो उसके लिए मैं ये करता हूँ कि लेट्स से कोई टॉपिक है, तो टॉपिक पे जाके और मैं पहले देखूँगा कि उस कीवर्ड पर कितने लोग रैंक कर रहे हैं। तो जो लेट्स से हुँ। टॉप 5 है और जो ब्लॉग्स है, और अगर उसमें मेरे को लगता है कि लॉ डोमेन अथॉरिटी के ब्लॉग्स है, तभी मैं उस कीवर्ड पे काम करता हूँ, ठीक है? और फिर मैं उन 5 कंटेंट को लूँगा, अगर मुझे इतनी नॉलेज नहीं भी है उस टॉपिक के बारे में, तो उन 5 पीस ऑफ कंटेंट को लूँगा और उन 5 पीस ऑफ कंटेंट को मैं चेक करूँगा कि कौन से कंटेंट में से कौन-सी चीज़ मिसिंग है। उन सबको मिला के एक बहुत अच्छा पीस ऑफ कंटेंट लिखूँगा, तब मेरा कंटेंट उन सबसे बेटर रैंक करने के चांसेस भी होते हैं। तो अच्छा, ये बेसिकली मैं अपने कंटेंट राइटिंग करता हूँ। एक क्वेश्चन एक भाई पूछ रहे हैं ना, और ये इम्पोर्टेंट भी लग रहा है। भाई पूछ रहे हैं कि आप भी देख पा रहे होगे स्क्रीन पे, इंस्टेंट इंडेक्सिंग करने के बाद गूगल दोबारा क्या कोई इश्यू नहीं रहेगा लॉन्ग टर्म में देखें तो? अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल के लिए इंस्टेंट नहीं, यहाँ पे इंडेक्सिंग जो है मुझे वो नहीं कर दी लगता गई। कोई इश्यू है। क्योंकि अभी मेरे को 2 अभी तक महीने हो आपको गए कोई हैं इश्यू फील और हुआ मैं है? इंस्टेंट इंडेक्सिंग के बाद नहीं, ऐसा मुझे कुछ कोई इश्यू इश्यू फील फील हुआ है नहीं कि हुआ है। आपकी पोस्ट डी इंडेक्स होने लगी हो? नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। सारी पोस्ट इंडेक्स होती हैं और सही चल रही है। बिकॉज़ ये ऐसा है कि देखिए इंस्टेंट इंडेक्सिंग वाला जो इस एपीआई है, वो बेसिकली न्यूज़ के लिए है। बट अगर आप रेगुलर कंटेंट डालते हो, तो आई थिंक आप यूज़ कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। हुँ। उसमें आप इसमें वो कैटेगरी चूज़ कर जो सकते हो। इंस्टेंट इंडेक्सिंग में कुछ लोग ना स्पैमिंग करते हैं एक्चुअली में ना, वो बहुत सारा जनरेटेड कंटेंट होता है जो लो वैल्यू का होता है, बट वो इंस्टेंट इंडेक्सिंग यूज़ करके उसे गूगल में शॉर्ट टर्म में इंडेक्स तो करवा देते हैं। बट जैसे-जैसे गूगल की क्रॉलर बोट उस ये डिटेक्ट करती है ना कि यार ये बहुत ज़्यादा लो वैल्यू कंटेंट है, उसी तरीके का कंटेंट जो है वो धीमे-धीमे डी इंडेक्स करने यार लगता है। फिर मुझे लगता है इंस्टेंट रोहित भाई इंडेक्सिंग ना, का ये करने का। इंडेक्सिंग का इश्यू नहीं है, हुँ, ये आपकी नियत की प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर आपकी नियत ठीक हुँ, नहीं है ना अपना हुँ, कंटेंट हुँ, लिखने के लिए, तो फिर वो हुँ, हुँ, आज इंडेक्स मैं बोल रहा हूँ इंस्टेंट इंडेक्सिंग मत भी यूज़ लो। और आपने वैसे भी हुँ, इंडेक्स हुँ, किया तो भी वो हट जाएगा, क्योंकि अगर गूगल को लगेगा कि हुँ, यार ये हुँ। यूज़र के काम का ही नहीं है, तो वो क्यों ही रखेगा उसको। बढ़िया सिद्धार्थ जी, तो आप काफ़ी इम्पोर्टेंट बढ़िया कर रहे हो। ये इम्पोर्टेंट है। गूगल का खुद का एल्गोरिदम और एआई बहुत स्मार्ट है, तो आपसे और मुझसे हाँ। सबसे बहुत 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 स्मार्ट है वो। तो जो कंटेंट उसको लगेगा कि ये यूज़र के काम का है, तभी आई थिंक वो वहाँ पर उसको रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। रोहित भाई आप ऐड कर ये तो सकते है हैं। अब क्योंकि जो आपको क्वालिटी कंटेंट की अब जो पहले अब बात हो रही है ना, उसमें बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी कंटेंट जो है वो गूगल डिमांड कर रहा है। ठीक है? अगर ब्लॉगिंग टाइप से हम आर्टिकल राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जैसे कि उसके लिए उसने स्पेशली जो है वो एक अपडेट वगैरह भी निकाला हुआ था जो हेल्पफुल हुँ, कंटेंट हुँ। अपडेट था। तो सिद्धार्थ जी का वीडियो जो है वो स्टक हो गया हुआ है। तो चलो किसी और भाई से बात करते हैं। काफ़ी अच्छा लगा सिद्धार्थ जी का वीडियो स्टक हो गया था, और सिद्धार्थ जी ने बहुत सारी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन दी। उन्होंने एक एक्सपायर्ड डोमेन लिया, ठीक है ना? और वो भी ऐसा नहीं कि बहुत महँगा लिया हो, नॉर्मल जो एक्सपायर्ड डोमेन डॉट नेट करके जो साइट है वहाँ से लिया, अपने अकॉर्डिंगली, अपने निश के अकॉर्डिंगली रिसर्च करके। उसके बाद सिंपल सा यार, वो भी ऐसा नहीं कि बहुत हाई डीए का लिया हो, ठीक है ना? वही सेम रेट पर लिया होगा और उसके बाद भाई बस उस पे काम करने लगे। अच्छा जेन्युइन कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, हेल्पफुल कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं। उसमें चैट जीपीटी का भी सहारा ले रहे हैं, कोडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ले रहे हैं और आर्टिकल राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ले रहे हैं। तो कहीं न कहीं वो चीज़ जो है भाई वो हेल्प भी कर रही है, ठीक है ना? तो वापस से मैं यार जुड़ने का लिंक जो है वो शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। ये मैंने यहाँ पर